कहते हैं पहली बार धोखा मिले चलो इंसान छोड़ता है, दूसरी बार आपके साथ गलत हो जाए तो इंसान छोड़ता है, तीसरी बार अगर आपके साथ गलत हो जाए तो आप बेवकूफ़ हो। वो इंसान बेवकूफ़ नहीं जो आपके साथ गलत कर रहा है, आप बेवकूफ़। ये दो वाइल्ड कार्ड की जगह मैं और नायरा, हम दोनों बहुत 1000 टाइम स्ट्रांग थे। जीतना किसको चाहिए? जीतना रजत को चाहिए। आधे लोग तो एक्टर हैं, ठीक है, तो जो नॉन एक्टर हैं उनको लगता है कि एक्टर तो एक्टिंग करते हैं, ठीक है, ये तो रियल होते ही नहीं है। वेलकम टू वीर बिरयानी। हाय। कैसे हो आप? कैसी है लाइफ? बहुत अच्छा हो। लाइफ आफ्टर बिग बॉस बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी थी, बाद में भी अच्छी। कुछ चेंज? कुछ खास नहीं, बस हाँ ये कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो गई है, पहले भी थी, आप सब जानते हैं, और अभी वहाँ शो से बाहर आने के बाद और ज़्यादा हो गई है कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, बिकॉज़ उन लोगों ने रियल शहज़ादा को देख लिया है, रियल पर्सनैलिटी देख ली है कि मैं क्या हूँ, जो कि शायद एक उनके लिए एक मिथ बना हुआ था कि मैं कैसा हूँ। वैसे शहजादा कहते हैं कि बिग बॉस के घर के बाहर आते हैं जब, तो उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और टाइम लगता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं मेरी नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ। जो चीज़ मेरे लिए ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो गई, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं। ये आई थिंक यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी पावर है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में हाय यार मैं रहता, मैं और अच्छा करता, ये वो चीज़ें नहीं होती यार अपने से। अगर भेजोगे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे देखते हैं भाई, आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है। वैसे शहजादा, रजत ने एक बात कही थी कि आपसे वो माफ़ी मंगवाएंगे। क्या क्या लगता है आपको? अभी वापस एक बार दोहराई गई, वो भी सलमान खान के थ्रू, वो बात कि तू तो बहुत माफ़ी मंगवाना चाहता था लेकिन वो तो बाहर निकल गया, अब किससे माफ़ी मंगवाएं और क्या क्या? ऐसा बोला है क्या? Yes. अरे 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 अरे, देखो वो हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान बहुत चीज़ें बोलता है। जब आप किसी में अगर 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 आप दो लोग का झगड़ा हो रहा है और आप कहोगे कि आप एक दूसरे को बुरी चीज़ें नहीं बोलोगे, तो वो झगड़ा काहे का हुआ यार? वो हम दोनों का एक इकलौता झगड़ा हुआ था उस शो में। और जिस तरह से उसने मेरे को बोला था कि बाहर मिलूँगा मैं, ना तू यहाँ सेफ़ है ना बाहर सेफ़ है, उसी तरह से मैंने बोल दिया उसको, मैंने तो पोपट दिया उसको, ठीक है। अभी उसके बाद उसने बोला कि हाँ मैं माफ़ी मंगवा लूँगा, ठीक है। अगर उसने, वो गर्मी में इंसान बोलता है यार, एंड ही इज़ मैच्योर इनफ कि यार गेम के अंदर ये सब चीज़ें हैं। और वो बोला भी करता था मुझे कि भाई गेम में है, हमारा ये झगड़ा वगड़ा चलता रहेगा, ठीक है। और अगर ये बात है कि सॉरी वॉरी मंगवाना, वो आई थिंक बहुत बचकानी हरकत रहेगी। आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो और क्या लगता है आपको दिग्विजय के जाने के बाद रजत में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है? हाँ, मैंने अभी क्लिपिंग देखी है परसों, कल या परसों मैंने क्लिपिंग देखी जिसमें वो बहुत ज़्यादा उसको छोटे भाई की तरह एक लड़के को वो ट्रीट कर रहा है। एक नया मैंने रूप उसका देखा है, ठीक है। और थोड़ा हम लोगों में मानते हैं भाईचारे को, हम लोगों में ये मानते हैं कि अगर पंजाबियों में, हरियाणवियों में, हमारे उधर की बेल्ट में मानते हैं कि अगर किसी को भाई बोल दिया तो वो भाई है। तो इफ़ बट हम बाद में सोचते हैं, नफ़ा नुकसान हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले भाई होता है। तो शायद वही जो सोच है वो रजत लेके चल रहा है, और रजत ने वो चीज़ उससे एक्सपेक्ट की क्योंकि उसने उसको भाई माना, लेकिन उसके बाद उसने कुछ उसका सपोर्ट नहीं किया, उसकी साइड नहीं ली, तो वो हर्ट है। तो कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ रिश्तों की वजह से ही उनका दिल दुखता है, जब रिश्तों में उनको धोखा मिलता है, अदरवाइज़ वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मैं कहूँगा वो उस तरह का इंसान है, शायद मैं भी उसी तरह का हूँ, इसलिए मैं उसको बोलता था कि तू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है मेरी तरह। तो इसलिए शुरू में मेरी उसकी बॉन्डिंग थी। इकलौती जो फाइट हुई है वो उसको मैं देखता भी नहीं हूँ, उस लड़ाई को मैं सोचता भी नहीं हूँ, बस उसका जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं लेके साथ चल रहा हूँ। तो बाहर निकलने के बाद आप मिलना पसंद करोगे उनसे? ऑब्वियसली मिलूँगा यार, क्यों नहीं मिलूँगा। वेल, इसी के साथ उसकी एविक्शन नहीं, बाबा जी मत करना एविक्शन यार, बाय सॉरी 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 सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जब भी वो जीत के आए या फिनाले पे, तो ऑब्वियसली सबसे पहला फ़ोन या सबसे ज़्यादा पहली बात, जाके सबसे पहले उसको मैं ही मिलूँगा, या मैं फिनाले पे मिलूँ, गले मिलूँ। बट इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, शिल्पा मैम का गेम आपको डे वन से कैसा लग रहा था जब आप घर में थे? शिल्पा मैम बहुत सेफ प्ले कर रही हैं। वो दोनों तरफ खेलना चाहती हैं, दोनों तरफ बजना चाहती हैं, जैसे वो डबल ढोलकी जिसको बोलते हैं हम लोग।
तो वो सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस घर में अगर कोई इंसान सेफ प्ले करता है तो मैं उसको फाइटर नहीं मानता हूँ। या तो एकदम ताबड़तोड़ खेलो या फिर खेलो ही मत, बाहर आ जाओ। आपको लगता है वो डार्क हॉर्स या अंडरडॉग निकल सकती है? डार्क हॉर्स या तो अंडरडॉग निकल सकती है, आपको लगता है? ऑब्वियसली निकल सकती है, वो है उनमें। लगता है। हाँ लगता है। ओके, करण वीर की गेम को लेकर क्या कहना है? क्योंकि जब धोखा मिला, एक बार मिला, 2 बार मिला शिल्पा मैम से, तब भी वो उन्हीं के साथ है, क्या कहना चाहूँगी? कहते हैं पहली बार धोखा मिले चलो इंसान छोड़ता है, दूसरी बार आपके साथ गलत हो जाए तो इंसान छोड़ता है, तीसरी बार अगर आपके साथ गलत हो जाए तो आप बेवकूफ़ हो। वो इंसान बेवकूफ़ नहीं जो आपके साथ गलत कर रहा है, आप बेवकूफ़ हो। तो ये उसके लिए है कि बेवकूफ़ मत बने, अपना गेम खेलो। आपको लगता है करणवीर इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं? सब खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा भाई, सब खेल रहा है। कैसे? खेल ही तो रहा है। लोग आखिर हैं जिस तरह से बोल रहे हैं आपका गेम ऑफ करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता उनका गेम ऑफ हुआ है? किसी ने बोला, मैं एक्चुअली मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि किसने क्या बोला है कि अपना गेम अप करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ वो ब्लंटली बोलता नहीं था, चाहे फेस पे बातें नहीं बोलता था, लेकिन उसको बोलनी चाहिए और मैंने सुना है कि वो बोलनी शुरू कर दी है उसने। जिसको चुगली गैंग का टैग दिया गया था उसमें से एलिस बाहर हो गई, क्या कहना चाहोगे? आपने एक्सपेक्ट किया था टॉप 2 में रहने के बावजूद, जिसको टॉप 2 अनाउंस किया था, वो इतनी जल्दी बाहर आ जाएगी जब 17 कंटेस्टेंट्स घर में हैं? वो टॉप 2 सिर्फ एक छलावा था जो दिया गया था ऑडियंस को कि टॉप 2 ऐसे। यार शो है, कोई मजाक थोड़ी है कि हाँ स्टार्टिंग में उन्होंने ये मैं कहूँगा गेम का उन्होंने एक स्टाइल, एक पैटर्न बनाया था जिसमें एक लाडला बनाया था, जिसमें 2 टॉप 2 बना दिए थे। तो आप उस जोन में कितना रहते हो, कैसे अपनी गेम को स्ट्रांगली खेलते हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे। अभी एलिस ने जैसा खेला, जितना खेला, अच्छा खेला। अभी अगर अच्छा खेला होता और अच्छा खेला होता तो अंदर होते, अगर नहीं अच्छा खेलते तो बाहर आ गए। आपको लगता है कि करणवीर दूसरा लाडला बन सकता बिग बॉस का, या बना है? कोई लाडला नहीं है यार वहाँ पे, ऐसे ही फालतू में लाडला 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 नहीं है। कोई लाडला नहीं है। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, जब आप हर वीकेंड का वार पे सिर्फ आप लोगों से ही, कुछ चुनिंदा 1-2 बंदों से इक्का दुक्का से बात होती तो समझ ऑडियंस को भी आता है, सबको समझ आता है। गेम थोड़ा अप हो चुका है, 2 वाइल्ड कार्ड के साथ 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज और हुई है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त आपको घर में होना चाहिए था? वो जो वाइल्ड कार्ड की वजह से गेम अप हुआ है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैंने देखा नहीं है। मैंने नहीं देखा है। मैंने सिर्फ जब मुझे पता चला था, जब मैं एविक्ट हुआ था कि 2 वाइल्ड कार्ड डाले गए हैं मेरी एविक्शन के बाद, तो वो मेरे लिए क्वाइट सरप्राइजिंग था कि ये 2 वाइल्ड कार्ड की जगह मैं और नायरा, हम दोनों बहुत 1000 टाइम स्ट्रांग थे क्योंकि वो चीज़ बिल्ड हो गई थी। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, शायद मेकर्स को लगता हो कि वाइल्ड कार्ड डाल के टीआरपी चार्ट और अप किया जा सकता है, क्योंकि सारी गेम तो नंबर्स की होती है। तो ऑब्वियसली शो है, तो उनके लिए शो बिजनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो देखेंगे। अविनाश और विवियन सबको ये बोलते फिरते हैं मुख्य द्वार तक के छोड़ कर आएंगे और जब करणवीर ने ये बात कही तब उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई, क्या कहना चाहोगे? तो क्या कॉन्फिडेंस लगता नहीं, क्या उसको वीकेंड के बार पे वो बैश मिला क्या उसको? किसको? उसको इस वजह से, बोलने की वजह से करण को? नहीं, करणवीर को बैश नहीं हुआ, मतलब अविनाश और विवियन ऑल टाइम बोलते हैं ना मुख्य द्वार तक के छोड़। हाँ वो बोलते हैं। करणवीर ने कल कहा कि कल जब मुख्य द्वार तक के गए थे कैसा लगा आपको, क्योंकि एलिस निकली ना बाहर। आपको लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस उन दोनों का ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते जाते हो, जब वो आप पे वापस आती है, जब आप पे वो सिचुएशन आ जाती है, तो ऑब्वियसली लोग आपको सुनाते तो हैं कि भैया तू बहुत बोलता था ना, अब बोल, अब जा रहा ना अपना। तो वो वैसा कुछ होगा करण की तरफ से, वो पोक करता है, वो उसका स्टाइल है। आपको क्या लगता है घर में अब किसको नहीं रहना चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोल सकता यार किसी को, क्योंकि मैं अंदर हुई नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू किसको एज अ ऑडियंस किसको नहीं रहना चाहिए? है, चुम है, श्रुतिका है, करणवीर है, आई डोंट नो। एनीवन?
किसी को नहीं रहना चाहिए, सबको बाहर निकाल दो। तो फिर जीतना किसको चाहिए? बिग बॉस को ट्रॉफी दे दो खुद। अभी क्या मैं बोलूँगा यार। सीजन हाँ तो फिर आप बताइए, फिर भी जीतना किसको चाहिए? जीतना किसको चाहिए? Yes. जीतना रजत को चाहिए, और मतलब जो डिज़र्विंग लगता है मुझे। और किस, सारे डिज़र्विंग हैं वैसे तो यार, बट रजत, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में जब वो जैसा था, अगर वैसा गेम वो चले, बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लियर हार्टेड, ब्लंट, मुंह पे बोलने वाला, ठीक है, जगह जगह जाके बात ना करने वाला, वैसा हो तो वो ऑब्वियसली जीतना चाहिए और वो अच्छा करेगा। शहजादा, बहुत सारी ट्विटर पर ये चीज़ को लेके कमेंट आ रहा है, ये अभी पर्सनालिटी का गेम नहीं रहा, लोग इतना फिजिकल वायलेंस करते हैं, इतना अब्यूजिव हो जाते हैं। सो डू यू थिंक दैट ये भी पर्सनालिटी नहीं रहा गेम, और अभी जितना तुम झगड़ा करोगे उतना दिखोगे? पहली बात तो कोई भी शो आपकी पर्सनैलिटी शो नहीं कर सकता। कोई ये नहीं बता सकता कि आप एक 3 महीना रह के कि आपका व्यक्तित्व क्या है, ठीक है। और वहाँ पर आधे लोग तो एक्टर हैं, ठीक है, तो जो नॉन एक्टर हैं उनको लगता है कि एक्टर तो एक्टिंग करते हैं, ठीक है, ये तो रियल होते ही नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है फिर वो चीज़ उनकी तरफ से सुनाने की वजह से ऑडियंस को भी ये लगता है यार ये आधी तो एक्टिंग करते हैं। अभी मुझसे पूछो, आप बाहर आके मुझे हज़ारों लोगों ने पूछ लिया, सर आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, ये स्क्रिप्टेड है, हमने सुना है, आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार सब कुछ रियल है यार, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बाकी पर्सनैलिटी शो है नहीं है ये तो मुझे पता ही नहीं है उसका, वो कैसा शो है क्या नहीं है, लेकिन मैं जो था मैंने अपना रियल दिखा दिया, दैट्स इट, और वहीं पे शो मेरे लिए ख़त्म हो गया। वेल, आपको लगता है अभी जो फिलहाल बग्गा जी घर में है, लोगों को लगता है कि बाहर आना चाहिए, आपके टाइम पे कितना उनका आउटपुट था और अब आपको कितना लगता है कि है? हाँ, बग्गा जी तब बिल्कुल बोला नहीं करते थे, और तब मुझे ऐसा लगता था कि डाउट होता था कि यार इस बार ना बग्गा चला जाएगा, वरना बग्गा, मतलब डाउट होता था। ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा कि कौन चाहे, क्योंकि बहुत ही इनह्यूमन होगा कि अगर मैं किसी का बुरा चाहूँगा कि भाई ये निकले ये निकले ये निकले, ऐसा नहीं। अगर जिस किसी को निकालने की मेरी इच्छा होगी उसको मुंह पे बोलूँगा और बहुत ज़ोर से बोलूँगा कि तुझे निकालूंगा मैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तू जाए, मैं मन में नहीं रखता हूँ वो बात। तो बग्गा जी शुरू में मुझे लगते थे, मतलब जब तक मैं था मुझे लगता था कि बग्गा जी को जाना चाहिए, और काफ़ी लोग थे जो बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, काफ़ी और लोग थे जो डिज़र्विंग थे बाहर आना। मुझे लिए अनएक्सपेक्टेड था और मैं डिज़र्व भी नहीं करता था अभी बाहर आना, क्योंकि आई हैव सो मच पोटेंशियल। अभी वो वाला पोटेंशियल नहीं कि मैं झगड़ा कर सकता हूँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ, हाँ पोटेंशियल होता है कि मैं राइट के लिए स्टैंड ले सकता हूँ, और मैं वैसा हूँ। चाहत के अनहाइजीनिक पर बहुत ज़्यादा घर में सवाल उठाए गए हैं, आपके टाइम पे वो कितनी अनहाइजीनिक थी, और आपको लगता है जो चुगली गैंग है, ईशा, एलिस, अविनाश और विवियन, ये लोग कुछ ज़्यादा मुद्दा बना लेते हैं हर चीज़ों का? मेरे टाइम पे तो चाहत हाइजीनिक थी, कुछ ऐसा मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो अनहाइजीन है। रोज़ नहाती थी यार, रोज़ नहाती थी, अच्छे से नहा के रेडी होके एकदम ऐसे टेंशन होके बैठ जाती थी, भारतीय नारी। बहुत फुर्सत है लोगों को, वो टॉयलेट जाकर आती तो वापस से लगता चेक करने जाते सर। हाँ वहाँ है आदत लोगों को, टॉयलेट साफ़ होना चाहिए, टॉयलेट साफ़ होना चाहिए। वो तो फिर ऐसा करेंगे, वो जब बाहर आएंगे ना, हमारे इंडिया के जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट लेके देंगे उन्हें, और उसका पैसा एक भी नहीं देंगे उन्हें। हम बोलेंगे सारे फ्री में कीजिए, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान तो हम बाहर चला रहे हैं, तो आप स्वच्छ बिग बॉस हाउस अभियान जो आपने अंदर चलाया है लोगों को ऐसे पोक पोक करने का, तो ऐसा करो हर पब्लिक संडास के बाहर जाके खड़े हो जाओ, और जो अंदर जाके आता है अंदर चेक करो, रुको ये तूने नहीं किया चल साफ कर, वहाँ खड़ा करते हैं इन लोगों को जिनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको लगता है ईशा बहुत डोमिनेटिंग लड़की है या उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? मैंने सोचा ही नहीं है कभी उसके बारे में, आपको लगा नहीं है? सोचा ही नहीं है मैंने कभी देखने के बाद? उसको देखने के बाद। हाँ, नहीं, ठीक है, कौन लगता है? कोई नहीं यार, मैं नहीं सोचता इनसे आप बात। कह रहे हो कि आप अगर नहीं हो तो आप नहीं बताना चाहते हो, लेकिन नहीं, मैं सोचता नहीं हूँ, ओके, जिस रेस का घोड़ा मैं रहा ही नहीं। देखो हम एक रेस में भागते हैं, जिस रेस में का मैं हिस्सा रहा ही नहीं, उस रेस के बारे में हाँ यार अब इसका विनर कौन होगा, जब मैं ही नहीं उसमें आगे गया तो मैं क्यों देखूं? मुझे रीज़न दे दो, मुझे रीज़न दे दो कि आप इसलिए देखो, मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मेरा नहीं होने वाला। तो फिर लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप बिग बॉस देखते रहिए
बिग बॉस बहुत अच्छा शो है। बिग बॉस 18 वाइल्ड कार्ड अंदर आए हैं और देखते रहिए और टीवी पे भी देखिए और जियो सिनेमा पे भी देखिए, हर जगह पे जाके देखिए ताकि उनकी टीआरपी और बढ़े और शहजादा धामी को हमेशा ढेर सारा प्यार देते रहिए। प्यार का बहुत भूखा हूँ मैं। आई लव यू ऑल। थैंक यू।